हेलो बेटा, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में 11th क्लास की पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें एक एक्सरसाइज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, दूसरी एक्सरसाइज हमको पढ़नी है आज। देखो, आप लोग जब 10th में पढ़ते थे तो एक क्वाड्रेंट पढ़े रहे होंगे, क्वाड्रेंट x x डैश y y डैश। इसमें आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव पढ़े थे, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और पॉजिटिव, और सेकंड में साइन एंड कॉसेक। अब इसके साथ थीटा भी लिख सकते हो, साइन जितना भी रहेगा साइन में, इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉसेक थीटा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और थर्ड में है ना। अब थीटा हम लिख दे रहे हैं उसके साथ, क्योंकि बिना थीटा लिखे उसका अस्तित्व ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है वो, कि tan लिख दिया जाए, खाली tan लिख दिया जाए। खाली tan का क्या वैलिड, जब तक उसके साथ एंगल ना जुड़ा हो। तो tan थीटा कॉट थीटा, और फोर्थ में cos थीटा एंड sec थीटा, ये प्लस होते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में ASTC याद करने के लिए याद कर सकते हैं, ASTC। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यस का मतलब साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो मुझे लगता है इसको तमाम लोग अलग अलग ढंग से याद किए हुए हैं। जो हम लोग याद किए हैं आपको बताएंगे। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, जो भी याद कर पाओ, इसको याद करने का एक शॉर्ट फार्मूला है ना, ASTC। ए मीन्स होता है ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा वो सब पॉजिटिव ही होगा। अब फर्स्ट में क्या होता है, इसके लिए आपको 10th में पढ़ाया गया था। यहाँ से 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा। 360 से ज़्यादा हुआ तो किस क्वाड्रेंट में मान के चलोगे, फर्स्ट में मान के चलेंगे। जैसे 425 अंश, 700, अब उससे भी ज़्यादा हुआ तो मुझे लगता है अगर मैं आपसे ये पूछूं साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो मैं ही लिख दे रहा हूँ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री में मान का मतलब है कि साइन कॉस टेन कॉसेक, इन सबका मान है ना, वैल्यू बदलता है, चेंज होता है। किसमें, 90 और उसके सामने वाला 270 में। याद करने के लिए 180 और 360 में मान नहीं बदलता, इसका मतलब साइन में रहता है, कॉस में रहता है, टैन में रहता है, ठीक है। अगर इतना आपको याद हो जाए और किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस है कौन माइनस है, अब इसमें से किसी की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, मान लो पूछ लिया जाता है, मुझे लगता है आपको मान याद होगा, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 0 अंश, इन सबके मान आपको याद होंगे। चाहे साइन का पूछा जाए, चाहे कास का, चाहे टैन का, कॉसेक का, सेक का और काट का, किसी का पूछा जाए आपसे, लेकिन मान तो याद ही होना चाहिए। 10th में बहुत बढ़िया था ये,
ठीक है, याद करके सभी लोग आए होंगे। अब मैं आपसे पूछ लूं कि साइन 135 अंश का मान बताओ, तो इसको तुम लिख सकते हो दो तरह से लिख सकते हो। 90 से लिखना चाहते हो कि 180 से लिखना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो किससे लिखना चाहते हैं? तो 90 में कितना जोड़ोगे? 45। अब इस 45 को थीटा मानना पड़ेगा आपको। साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा का सूत्र सोचना होगा। 90 में मान बदलता है कि नहीं बदलता? वहाँ मैंने लिख ही दिया, आपको याद होना चाहिए, बदलता है। साइन किस में बदलता है? कॉस में। 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा हो गया। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, मान बदल गया। थीटा के दर पे कितना हो जाएगा? 45 कॉस 45। अब प्लस होगा कि माइनस होगा? तो साइन की वैल्यू क्या होगी? प्लस होगी। वो चाहे कास मिले चाहे टेन मिले, उससे नहीं मतलब है, जिसका हम फार्मूला लगा रहे उसको देखते हैं, ठीक है। और कास 45 अंश का मान आपको याद होगा। इसी को दूसरे तरह से भी निकाल सकते थे। 180 माइनस 180 में से 45 घटाओगे तब भी 135 ही बचेगा। अब बताओ, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 मान बदलता है? नहीं बदलता, तो साइन 45 हो गया। और साइन का मान 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है। सेकंड में साइन की वैल्यू प्लस होती है, बस 1/√2। ये भी आया वही मान। तो जिससे मर्जी आप उससे निकालिए, कोई भी मान आपसे पूछा जाए। मान लो मैं पूछ लेता हूँ tan 315 अंश का मान बताइए, तो आप इसको दो तरह से लगा सकते हो। दो तरह से नहीं लगेगा ये, मेरे ख्याल से दो तरह से लग जाएगा। tan, हाँ 270 प्लस 45 से लगा सकते हो। 270 में 45 जोड़ोगे। अब एक बात ये मत सोचना कि हरदम 45 से जुड़ेगा, कोई जो नहीं, 45 भी जुड़ सकता है, 30 भी जुड़ सकता है, 60 भी जुड़ सकता है ना। तो 270 में मान बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है। तो tan 270 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया। प्लस होगा कि माइनस होगा? 270 प्लस आपको याद करना है किस क्वाड्रेंट में जाता है? तो चतुर्थ में tan का मान, क्योंकि कास और सेक प्लस होता है, तो ये आंसर हो गया। अगर आप इसी क्वेश्चन को ऐसे लगाते 360 माइनस 45 करके, तो 360 में मान बदलता है? नहीं बदलता, तो tan 45 हो गया। tan 360 माइनस थीटा tan थीटा हो गया। लेकिन अब प्लस होगा कि माइनस होगा? तो 360 माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कास सेक प्लस होता है, माइनस होगा तो भी माइनस एक ही आया आंसर। तो इस तरह से इस पूरे क्वाड्रेंट में कोई भी मान आपसे पूछा है तो आप बता लोगे इतने 360 तक। एक चीज़ और आपको इसी में सीखना है कि tan या n गुणे 360 प्लस थीटा के लिए सारणी, साइन n गुणे 360 प्लस थीटा कॉस n गुणे 360 प्लस थीटा tan n गुणे 360 प्लस थीटा कॉट n गुणे 360 प्लस थीटा सेक या सेक n गुणे 360 प्लस थीटा और कौन? कासेक। उल्टा सीधा लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काट को उसी के साथ कर लिए, और नहीं पहले कासेक लिखते सेक लिखते तब काट लिखते, है ना, कोई प्रॉब्लम? अब n गुणे 360 प्लस थीटा का मतलब क्या है? मतलब ये होता है बेटा कि जैसे हम यहाँ 0 से चलना शुरू किए हैं और यहाँ तक आ गए हैं, 360 कंप्लीट हो गया, तो एक चक्र पूरा हुआ, एक साइकिल पूरा हुआ कितने डिग्री में? 360 डिग्री में।
अब अगर हम दूसरा फिर चक्र स्टार्ट करेंगे तो यहीं पे फिर आ जाएंगे तो 720 अंश। अगर आपसे कहा जाए 720 अंश का कोण बनाओ तो ऐसे बना सकते हो, 2 चक्र, ये 720 अंश हो गया। 3 चक्र और बना दोगे तो 1080 अंश। 4 चक्र बना दोगे 1440 अंश। 5 चक्र बना दोगे 1800 अंश। इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा, 360 360 जोड़ते जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसे चक्रों में आपसे सवाल पूछा जाए, मतलब 765 अंश का मान पूछा जाए, tan 765 अंश का मान बताओ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो 360 360, 2 चक्र पूरा हुआ और तीसरे चक्र 2 चक्र का मतलब 720 हो गया और बचा कितना? 45। तो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, ये इतना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो उसको हम क्या लिखेंगे? tan 2 गुणे 360 प्लस 2 जो है ये चक्रों की संख्या है, कितने चक्र कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये सब किस क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं? फर्स्ट में मान लिया जाता है। तो फर्स्ट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है ना। तो जब ऑल पॉजिटिव होता है और 360 में मान भी नहीं बदलता, तो साइन n गुणे 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस n गुणे 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा हो जाता है। समझ पाए? अब यहाँ बताओ, tan 2 गुणे 360 प्लस 45, तो 2 से कोई मतलब नहीं, 2 चक्रों की संख्या है। हम 360 प्लस थीटा कितना आ गया? tan थीटा आ गया। सूत्र अभी भी मैंने बताया है, यह नोन नहीं आता उसमें कहीं आगे। तब tan 45 का मान देखिए, आप tan 765 अंश का मान निकाल लिए। समझे? कोई दिक्कत है? बोलो। ये तो हो गया बेटा जब हमारी परिक्रमी रेखा का मतलब है ये लाइन जो हमने यहाँ खींचा है, ये परिक्रमी रेखा है। परिक्रमी रेखा मतलब घूमने वाली रेखा, जो हम यहाँ पे घूम रही है। यही रेखा पहले अक्ष पे थी, एक्सिस पे थी ना, अब यहीं से ऐसे घूम रही है, ऐसे प्लस कोण बनाती हुई, 1 अंश 2 अंश 10 अंश 100 अंश, है ना, ऐसे ऐसे आके फिर कंप्लीट कर रही है। तो ये परिक्रमी रेखा जब एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, कौन सी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसी कंडीशन में जो थीटा होता है वो प्लस थीटा बनता है। जो थीटा होता है वो प्लस थीटा बनता है। और जब यही परिक्रमी रेखा इस तरफ से घूमती है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में जब घूमती है, तो थीटा जो होता है वो माइनस थीटा लिया जाता है। तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया? चतुर्थ में आया। ठीक है, तो इसी वजह से आपको एक फार्मूला और बढ़िया से याद कर लेना है कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन माइनस थीटा क्या? माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा ही प्लस होते हैं। तो इसलिए यहाँ माइनस जो होता है, साइन के साथ माइनस जो होता है वो आगे आ जाता है माइनस थीटा में। कॉस के साथ नहीं आएगा, माइनस हट जाएगा पूरे में से, विलुप्त हो जाएगा वहाँ से माइनस। टैन में, कॉसेक में
और सेक में प्लस सेक थीटा होगा और कॉट में माइनस कॉट थीटा होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सब भी आपको जानना है, क्योंकि यहाँ जानने के बाद फिर फ्यूचर में जब भी आएगा तो आपको ये रहे कहाँ पढ़ाया गया है और तैयार होना चाहिए। ठीक है, माइनस थीटा वाले जान गए, पूरे चतुर्थांश को समझ गए। 360 से ज़्यादा का भी मान निकालना होगा तो कैसे निकालोगे आपको पता है। आपको चेक करना होगा एक चक्र पूरा करने पे होगा कि 2 चक्र पूरा करने पे आ रहा है, 3 चक्र पूरा करने पे आ रहा है। समझ पाए? हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 2 चक्र के पहले ही आ सकता है, जैसे 2 गुणे 360 किए, अब जोड़ने पे नहीं आ रहा है, हो सकता है घटाने पे आए, और घटाने पे जैसे बनेगा मामला तैसे वो 4th में आ जाएगा। तो ये सब मैटर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गए क्वाड्रेंट को, किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। अच्छा, बाकी पाइथागोरस प्रमेय जो है सभी लोग नाम सुने ही होंगे, ऐसा नहीं किसी को याद नहीं होगा। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे सभी लोग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। कुछ लोग CBSE में एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये यल नहीं, यल नहीं, ए भी नहीं, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बोलते हैं। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एच का मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दी मालूम हो अगर आपको तो आप ज्ञात कर ही लोगे, है ना। लंब आधार कर्ण में संबंध आप सभी को पता है, 10th में पढ़े थे पूरी एक्सरसाइज ही, है ना। अगर साइन थीटा दिया हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बताओ, तो साइन थीटा दिया है तो साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, लंब बटे कर्ण होता है। हिंदी यूपी बोर्ड वाले लाल बटे काका करके कुछ याद किए रहे होंगे, L/K होता है साइन थीटा, A/K मतलब आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा होता है ना। उसका उल्टा करते जाएंगे तो cos x sec और काट निकल जाएगा। तो ये तो आपको पता होगा, और ये सारी बातें कंफर्म हो जाएं तो मुझे लगता है एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो चलें एक्सरसाइज पे। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पास करके सब लोग नोट कर लीजिए इतना। वेरी गुड। चलिए बेटा, अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 3.2। एक्सरसाइज 3.2 आप देखें ध्यान से। cos x इज इक्वल टू कितना दिया है, -1/2। x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे में कौन कौन प्लस होता है, बस tan और यही प्लस लिखना है, बाकी सबको माइनस में लिखना है। cos तो माइनस लिखा ही है। तो अब आप क्या करोगे, अगर cos x इज इक्वल टू इतना तो sin x इज इक्वल टू कितना, sin x इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर। ये सब 10th का फार्मूला है। √1 माइनस 1/4 हो जाएगा, इसका वर्क करोगे, LCM निकालो, 3/4 1 जा 4 -1 3/4 √3/2 प्लस माइनस में आएगा, लेकिन लिया कौन जाएगा इसमें, माइनस लिया जाएगा। समझे, लिया क्या जाएगा, प्लस नहीं लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि x जो कोण है, कोण जो एंगल जो है 3rd क्वाड्रेंट में है। क्लियर, बढ़िया है। अब बताओ cos x मालूम हो गया, sin x मालूम हो गया, tan x में कोई प्रॉब्लम, कैसे निकलेगा, वैल्यू ऐसे रख दो तब भी प्लस आ ही जाएगा, √ हो गया। tan x आ गया, cot x में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। क्या बात है, cos x यहाँ, अरे यार
काश एक्स मालूम है, सेक एक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। काश एक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ये आंसर हो गया सब। अरे भाई कासेक एक्स जो होता है साइन एक्स का उल्टा होता है, तो चिन्ह सही तो उसको उल्टा कर दिया आराम से। सेक एक्स कास एक्स का उल्टा। देखो कास एक्स, साइन एक्स, सेक एक्स और कासेक एक्स माइनस में है, बाकी tan और काट प्लस में है, क्योंकि तीसरे चौथांश में है। बस आंसर हो गया। समझ पाए? चलिए अब बताइए, अब मैं कौन सा सवाल इसमें बता दूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें में से। हाँ चलिए हम आपको बता देते हैं प्रश्न नंबर 3, पाँचवा वाला। पाँचवा कि एक तरफ से बताना शुरू करें। चलिए दूसरा बताते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। एक्स दूसरे में है, दूसरे में कौन कौन प्लस होगा? साइन तो प्लस है ही है। कॉसेक एक्स इज इक्वल टू, यही आंसर हो गया तुरंत। आप फार्मूला लिख के लिखना बेटा कि कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin एक्स 1/3/5, तो ये पलट जाएगा बराबर 5/3। थोड़ा फार्मूला लिख के लिखना। अभी कोई बात थोड़ी, साइन एक्स 3/5 तो कॉसेक एक्स इक्वल टू 5/3 तुरंत है। और उसके बाद साइन एक्स कॉसेक एक्स आ गया, कॉस एक्स निकाल लो, अंडर रूट, जैसे यहाँ साइन एक्स निकालना था वो अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स लगाए हो, वैसे कास एक्स निकालना अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लगा लो। साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम निकालोगे 16/25 प्लस की माइनस, क्योंकि साइन और कॉस ही प्लस होता है। अब साइन और कॉस निकल गया, tan निकलते कितना देर लगेगा? साइन एक्स की वैल्यू 3/5 माइनस 4/5 माइनस 3/, जब tan एक्स निकल गया तो काट एक्स निकलते कितना समय? -4/, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप उसको लिख लेना आराम से। काट एक्स आ गया, कासेक आ गया, और कौन बचा? सेक एक्स। जब कास एक्स आ ही गया है तो सेक एक्स इज इक्वल टू, बस सभी निकल गए। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो पता होना चाहिए यार कि सेक एक्स कास एक्स का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। अब इतना भी नहीं पता रहेगा तो हम इसे पढ़ाते रहेंगे, ख़त्म हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे है ना। अब जैसे पाँचवें सवाल में पहले tan एक्स दिया है, देखिए ध्यान से, बाकी और लगाना बेटा। पहला दूसरा हमने बताया है, तीसरा और चौथा आप सभी लोगों को लगाना है। पाँचवें में tan एक्स इज इक्वल टू -5/12, एक्स दूसरे में है। अच्छा बताओ, डायरेक्ट tan एक्स से क्या निकाल सकते हो? काट निकाल सकते हो। चलो -12/5, और ऐसे नहीं निकाल सकते, आपको सेक वाला सूत्र याद करना होगा। सेक एक्स इज इक्वल टू रूट 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है। अब ये सब फार्मूला याद होना चाहिए आपको, कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले नहीं याद है कहाँ लगेगा। अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? 25/144, 144 + 25 169/144। प्लस में लिखोगे कि माइनस में? प्लस में कि माइनस में? 13/12 प्लस में कि माइनस में? सेक एक्स किस को दूसरे में है? दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश में मतलब हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेक माइनस। और जब सेक निकल गया तब कास निकल गया, -12/, सेक कासेक, कासेक नहीं निकला है अभी, साइन ही कहीं नहीं निकला है, तो कास यहाँ निकल गया, साइन निकलते कितना देर लगेगा? साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट, बस अंडर रूट 1 - 144/169, 169/144, 25/100, 5/13 प्लस की माइनस,
दूसरे में साइन प्लस होता है, और जब साइन निकल गया तब कासेक 13 ये भी प्लस होगा, क्योंकि दूसरे में साइन और कासेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस में रहेगा। तो ऐसे ही निकालना यार, मेरे ख्याल से बहुत हार्ड नहीं है। समझ पाए? समझ पाए? पहला, दूसरा, तीसरा तो बताया नहीं, चौथा नहीं बताया, 2 आपको लगाना है, 5वां हम बता दिए हैं। तो क्या यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा? ठीक है। अब बताइए साइन 765 अंश का मान निकाले हैं, अभी अभी निकाला गया था, 2 गुणे वो tan में था, निकल जाएगा कि नहीं बताइए? माइनस 1410 अंश आया, कासेक माइनस 1410, कासेक माइनस थीटा क्या पढ़ाया गया है? माइनस कासेक थीटा, है ना। अब 1440 तक आपको पढ़ाया गया, तो 1440 में 4 चक्र पूरा होता है, और 1440 में से अगर 30 घटा दिया जाए तो 1410 आ जाएगा। तो कितना अच्छा है, लिख दें 4 गुणे 360 माइनस 30, क्योंकि 4 गुणे 360 करेंगे तो आपको याद मैंने करा दिया है 1440 होता है, 30 घटाएंगे 1410 हो जाएगा। 4 चक्र पूरा हो गया, कासेक 360 माइनस थीटा चतुर्थ में आ गया, और चतुर्थ में कास की वैल्यू और सेक की वैल्यू प्लस होती है, तो कासेक माइनस होगा और माइनस यहाँ है प्लस। 360 में मान नहीं बदलता, कासेक 30, उत्तर कितना? 2। अब मान भी नहीं याद है, चतुर्थांश की बात नहीं याद है, तो मैंने आज फिर पढ़ाया है, आप जाके रिवीजन करिए, पूरा कंप्लीट करिए। tan 19 π/3, tan 19 गुणे पाई का मान बटे 3, 3 छक 18, 19 चौक 19 छक है 6 9 54, 6 के 6 5, 6 9 54, 6 के 6 5, 1400 कहाँ आ रहा है? क्या यार, फिर 6 9 54 के 4, शेष बचा 5, 6 के 6 5 11, 1140, क्या अब 1140 किसके आसपास है? 1080 के, 1080 और 20 इधर, 40 उधर, 40 20 60, बड़े आराम से 3 चक्र पूरा होगा प्लस 7 होगा, और मान उन बदलता नहीं है, सीधे tan 60 हो जाएगा, √3, ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जिसको क्वाड्रेंट तैयार हो गया बड़े आराम से पूरा सवाल लगा लेगा, चाहे जितना सवाल आ जाए। साइन -11 π/3, अब पहले स्टेप साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, अभी बताया गया है, तो -11 π/3 माइनस साइन 11 गुणे 180 बटे 3 छक 18, अब कि 11 से गुणा कर लो, 11 छक्का 660। अब 720 में से घटाओगे या 360 में जोड़ोगे, यही बात करेंगे। 720 में से घटाएंगे, साइन 2 गुणे 360 माइनस कितना? 60। 720 में से 60 घटा दो, 660 आएगा। अब ये किस चतुर्थांश में पढ़ रहा है? चौथे में पढ़ रहा है। अगर चौथे में पढ़ रहा है बेटा, तो साइन 360 माइनस थीटा चौथे में है, तो माइनस साइन थीटा होगा, और यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस साइन, तो साइन 60 का मान √3/2। अगर आपको रूल याद हो गया है तो गलती नहीं होगी आपको, एक भी सवाल में चाहे सब लगा दे हम। काट -15 π/4, काट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, माइनस कॉट 15 गुणे 180 बटे 4, 4 से काटेंगे 45 आएगा, माइनस कॉट 15 × 5 = 75, 7 आया, 15 × 4 = 60 और 7 67 है ना।
माइनस कॉट 720 के करीब है ना ये, तो -2 गुणे 360 में से कितना घटाया जाए? 45। कॉट 360 माइनस थीटा चतुर्थ में है, और चतुर्थ में कॉट का मान माइनस होता है तो प्लस हो गया, कॉट 45 का मान 1 हो गया। यही उत्तर हो गया। तो पूरे आपको समझने की ज़रूरत है। आप खोजिए उसमें कहाँ है कौन सा सवाल। 19 π/3 है, इसको भी आराम से लगा सकते हो। 8वां, तो मुझे लगता है आपको सब सवाल समझ में आया होगा। ये बेटा वही बच्चे लगा सकते हैं जिनको 10th में या इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाया है, अगर वो सब पूरा बढ़िया से याद हो जाए, चतुर्थांश का मान, माइनस थीटा वाली सारणी, n गुणे 360 प्लस थीटा वाली सारणी, अगर आपको याद हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना आप लोग। मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछें, और जो कोई प्रॉब्लम हो इसमें आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके अपने वीडियो को नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।